पूछूं? क्या है? ये अय्यर भाई की वजह से सबको पता चल गया नहीं? तो अय्यर भाई ने मेहता साहब को नहीं बताया होगा। नहीं, ये तो इसके बारे में मेहता साहब का कोई फोन नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। इसे कहते हैं असली दोस्त। मेहता सबको पता चला भी होगा, फिर भी मुझे परेशानी ना हो इसलिए पंचायत करने के लिए ना उन्होंने फोन किया ना वो खुद यहाँ आए। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं? वो और अंजलि भाभी तो पुणे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अय्यर भाई ने मेहता साहब को बताया होगा। नहीं तो मेहता साहब आपको थोड़ा भी पूछने के लिए फोन तो करते हैं ना। एक काम कर, अभी कभी मेहता सबको फोन करो और पूछो कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर वो कहे कि हाँ पता है तो उनको पूछो कि अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है तो तुरंत फोन काट के तुरंत अय्यर भाई को फोन कर। हाँ आप और अय्यर भाई से पूछिए कि उन्होंने मेहता सबको क्यों नहीं बताया। अगर अय्यर भाई क्या कि अरे वो तो मैं भूल ही गया तो अय्यर भाई को बोलो तुरंत आप मेहता सबको फोन करो और इसके बारे में सब बताओ। क्योंकि क्या है जब आप बताएंगे तभी मुझे यानी कि आपको क्या चैन की नींद आ सके। तो जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जल्दी से आप बताइए मेहता सबको। गुड नाइट। इसको ये नहीं फोन किया उसको नहीं बताया मेहता सबको पता है नहीं पता है। सॉरी। हे भगवान, रोज मेरे नसीब में एक नई मुसीबत भेजकर आप क्या मुझे मुसीबतों का देवता बनाना चाहते हो? आज तक खुशी और मेरी किस्मत का 36 का आंकड़ा था, तब तक तो ठीक था। लेकिन इस बार आपने उस आंकड़े को 36,000 के ऊपर पहुंचा दिया। क्या विचार क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हो आप? बस एक बार भगवान उस लुच्ची लड़की को पकड़वा दो, वरना एक लड़की मुझे बेवकूफ बना गई ये बात मेरे मन में हमेशा चाय की तरह उबलती रहेगी। अरे दया चाय ला जल्दी। दया। ए भाई क्या ध्यान किधर है तेरा? चाय तेरे सामने तो पड़ी है। बोलो, ये दया भी कमाल है, कब चाय रख के जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ तो कैसे पता चलेगा तुझे? क्योंकि तेरा शरीर तो इधर है लेकिन तेरा मन पता नहीं बिना टिकट दुनिया के किस कोने में भटक रहा है। ले जा चाय। अरे भाई मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तू भी भूल गई कि तू मुझे पहले चाय दे चुकी है। नहीं, मुझे याद है, मैं आपको चाय दे चुकी हूँ। तो फिर दोबारा चाय क्यों लेकर आई? मुझे लगा कि आप एक कप चाय और पीकर अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते होंगे। कैसे चिंता? वो लड़की आपको बेवकूफ बनाकर गई, वो चिंता। ए जेठिया, ये 30-40 हजार के मोबाइल के लिए लाखों जितनी चिंता करेगा तो करोड़ों की अनमोल तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ चल अभी चिंता छोड़ और चाय पी। नहीं, चाय मत पीना। मतलब वो चाय ठंडी हो गई होगी इसलिए मत पीना। ये गरम है, ये पीछे। क्या 1 मिनट अंजलि,
मैं ऑफिस देरी से नहीं जाना चाहता, फिर वही बॉस का उखड़ा हुआ चेहरा और इरिटेटेड मूड मुझे नहीं देखना। जल्दी। ओहो तारक, बैग लो, ये बैग लो। लीजिए लैपटॉप और ये लीजिए आपकी चाय तैयार है। अंजलि तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो, जब चाय पीनी होती है तब तुम्हें नहीं पिलानी, और आज चाय लेके आई हो जब देर हो रही है। अरे 1 मिनट शांति से बैठो मेरे पास और चाय पियो। अरे नहीं पीना भाई, मुझे देरी हो रही है, चाय रखो चलो। हाँ दादा, अंजलि भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये सब सुबह सुबह है? दादा साहब एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं खड़े होकर बोलता है, मेहता साहब क्या है, आप कल पूना गए थे इसलिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कल गोकुल धाम सोसाइटी में क्या हुआ। यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ गोकुल धाम में। नहीं गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ नहीं हुआ, कल जेठालाल की दुकान में हुआ। जेठा भाई की दुकान में क्या हुआ? अरे अंजलि भाभी, एक लड़की ने जेठालाल को बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मतलब यह मेहता साहब, जेठालाल की दुकान पर कल बबीता की फ्रेंड आई थी और वो जेठालाल से बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेकर चली गई। यार मुझे वैसे ही देरी हो रही है और तुम क्या बातें कर रहे हो, इसमें बेवकूफ बनने जैसी क्या बात हुई? मेहता साहब बेवकूफ बनने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि वो लड़की ने मोबाइल का पैसा नहीं दिया, और दूसरी बात यह कि वो बबीता का फ्रेंड ही नहीं था। क्या वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड नहीं थी? नहीं अंजलि भाभी, और वो जेठालाल को बबीता का फ्रेंड बोलकर बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे भगवान, तो उसी वक्त जेठा भाई को बबीता जी को फोन करके पूछना चाहिए ना कि ये लड़की आपकी फ्रेंड है कि नहीं। हाँ करेक्ट है, लेकिन भाई जेठालाल समझदारी की बात करता है किधर है यार। अरे फिर तो जेठा भाई का नुकसान हो गया, वो तो बहुत टेंशन में होंगे। अभी मैं टेंशन में हूँ, मुझे जल्दी है भाई, मेरे को जाना है प्लीज। नहीं, लेकिन मेहता साहब आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है, आई एम सॉरी। पर लेकिन क्या है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जेठालाल हमेशा सबको सुनाता रहता है। एंड यू नो, जो आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो सबसे पहले बेवकूफ बनता है ना? यार माफ करना, लेकिन इस बात का मजा उठाना छोड़ दो यार। सबसे पहली बात मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। भाई जेठालाल ने तो उस लड़की पे भरोसा किया, अब उस लड़की ने भरोसा तोड़ के जेठालाल के साथ चीटिंग की, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? लेकिन मैं तो गलती तो जेठालाल की है। क्या गलती जेठालाल की है? ये गलती उस लड़की की है जो चीटर है, और चीटर क्या, मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल है, और उसे सजा मिलनी चाहिए। मल्लिका, तो भले मेरी भलमनसाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बना के गई, लेकिन मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। जेठा भाई, सुना कुछ लड़के का कल लफड़ा हो गया, कोई लड़की आपको बेवकूफ बना के गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल वो जो लड़के मुझे बेवकूफ बना के गए ना, तो उसका जिगरी 10 इधर मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट। जेठा भाई मैं दोस्त थोड़े हो क्या? अरे बात तो कर। लोगों की तकलीफ में दूसरों का बहुत मजा आता है। सुना कल कोई लड़की बेवकूफ बना कर गई। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट। क्या है? जरा 1 मिनट आओ ना प्लीज। ये रह गया था। क्या है? जेठालाल तुमने मेरा कल फोन काट दिया। वो मैं थोड़ा काम में था। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा फोन काट दिया इसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, इसके लिए थैंक यू। क्या मतलब? पढ़ो मैंने क्या लिखा। भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? हा? अरे 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 मिटा क्यों रहे हो? अरे जेठालाल, ये क्या है क्या ये सब? What began as a dream is now becoming real. Come and play Gutta Electronics.